हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह आप स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। और गुड आफ्टरनून फ्रेंड, ये वीडियो मैं दोपहर में बना रही हूँ, तो इसलिए सभी को गुड आफ्टरनून। और हमारे छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श और हमारे हम उम्र को स्नेह और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड, आज मैं सुनाती हूँ आपको कानपुर में बारा देवी मंदिर की कथा। तो जो कानपुर में बारा देवी मंदिर है, ये बारा देवी मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में अभी तक सटीक जानकारी किसी को कोई प्राप्त नहीं है। जो है वो मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड, ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना और बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ मंदिर में लगभग 17,000 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर को लेकर यह बात कही जाती है कि 12 बहनें आकर रहने लगी थी और वह पत्थर की बन गई। 12 बहनें जो थीं वो आकर एक साथ रहने लगीं और वो पत्थर की बन गई। तो फ्रेंड, जब वो पत्थर की बन गई तो उनकी पूजा अर्चना होने लगी। तो जो कानपुर में बारा देवी मंदिर है, वो कथा के अनुसार ये मंदिर है लगभग 17,000 वर्ष पुराना। 12 बहनों के तपस्या और श्राप से जुड़ा है। 12 बहनों ने तपस्या की और उनको श्राप मिला। कथा में 12 बहनें अपने माता पिता के प्रकोप से बचने के लिए घर से भागकर यहाँ तपस्या करने लगी। तपस्या करते हुए वे 12 मूर्तियों में बदल गईं और बाद में 12 देवियों के रूप में प्रसिद्ध हुईं। माना जाता है कि उनके पिता भी उनके श्राप के पत्थर से बन गए थे। जो उनके पिता थे, उनके श्राप से वो पत्थर के बन गए थे। बारा देवी की जो मंदिर की जो कथा है, तो फ्रेंड यही कथा है। तो एक बार 12 बहनें जो थीं अपने माता पिता से किसी बात पर नाराज़ होकर घर से भाग गईं। घर से भाग गईं। वे किदवई नगर में आकर रुकी। किदवई नगर वहाँ पे रुकी और वे एक मूर्ति स्थापित की और उन्होंने एक मूर्ति को स्थापित किया। कहा जाता है कि वे 12 बहनें जो थीं वो पत्थर की मूर्ति बन गईं और कुछ समय बाद वे 12 बहनें प्रसिद्ध हो गईं। तो इस तरह से मान्यता के अनुसार अपने माता पिता के क्रोध से बचने के लिए वो 12 बहनें घर से भाग आई थीं। बारा देवी मंदिर का जो महत्व है, बारा देवी मंदिर कानपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नवरात्रि में यहाँ पर बहुत पूजा अर्चना वगैरह होती है और बहुत धूमधाम से, बहुत भीड़ भी होती है। सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको और जो कोई मानता है उसकी मन्नत भी पूरी होती है। भक्त सच्चे मन से आते हैं यहाँ पर मन्नत को मांगने के लिए, तो सभी भक्तों की मन्नत को पूरी करती हैं बारा देवी मंदिर। और ये मंदिर मैंने भी देखा है, बहुत विशाल बना हुआ है और यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। चैत की नवरात्र में भी मेला लगता है और ये कुंवार के नवरात्र में भी यहाँ पर बहुत बड़े रूप में मेला लगता है। भक्त दूर दूर से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर जो फ्रेंड जो है, यहाँ पर फूलन देवी ने भी घंटा चढ़ाया था।
ये वो मंदिर है। यहाँ पर फूलन देवी की भी कोई मन्नत पूरी हुई थी, तो उसने भी यहाँ पर आकर घंटा चढ़ाया था। ये बहुत सच्ची देवी है। ये देवी सबकी मनोकामना पूरी करने वाली देवी हैं। सभी देवी मनोकामना पूरी करती हैं, तो ये देवी भी उसी तरह है। जो कोई सद्भक्त सच्चे मन से इनके द्वार पर जाता है, ये उसकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। अष्टमी के दिन बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर अष्टमी को जो मेला लगता है तो मन्नत पूरी होती है, तो अष्टमी वाले दिन बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती फ्रेंड। ये मंदिर बहुत रोचक, बहुत विशाल, बहुत पुराना और बहुत ही भव्य मंदिरों में से है। तो फ्रेंड, आप लोग जाइए, घूमिए, देखिए और फिर बताइए कि ये मंदिर कैसा है। तो जो 12 बहनें जो थीं, वो 12 बहनें हैं अभी उस मंदिर के अंदर। 12 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसीलिए ये 12 देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्हीं 12 बहनों की यहाँ पर पूजा होती है, इसलिए इनका नाम 12 देवी पड़ा। और फ्रेंड, यहाँ पे जो कच्चे घड़े वगैरह हैं वो भी मिलते हैं। तो लोग बाग आते हैं मंदिर, तो घड़े वगैरह भी लेकर जाते हैं अपने घर पे। तो मंदिर की जिसको जो बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको जो चाहिए होता है, लेकिन घड़े सभी लोग जब वो चैत की नवरात्र होती है तो यहाँ पर बहुत अच्छे घड़े मिलते हैं। तो हमारे यहाँ भी घड़ा वहीं से आता था, तो हमारी मम्मी पानी भरती थी उसमें, तो वो जो घड़ा जो है बहुत ठंडा पानी करता था। वहाँ का कुछ है उसमें, तो इसलिए वहाँ से घड़े ज़रूर लेके आते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाएं, अगर मौका है, आपके पास गाड़ी है, कुछ भी है साधन, आप छोटा सा ही घड़ा क्यों न लेके आएँ, आप एक घड़ा वहाँ से ज़रूर लेकर आएँ और उस घड़े में गर्मियों भर पानी पिएँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो पानी अमृत के समान लगेगा। तो आप लोग पिएँ उस पानी को, घड़े के पानी को, तो अच्छा लगेगा आपको। वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ है मैंने आपको बताई। आपको जानकारी कैसी लगी तो फ्रेंड आप बताइएगा। और हम कोई भी तपस्या करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही ये मंदिर भी है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना की पूर्ति होती है। और इस मंदिर में भीड़ का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतनी भीड़ रहती है फ्रेंड, इतनी भीड़ रहती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी भीड़, लाखों की संख्या में लोग बाग आते हैं, लाखों हज़ारों की संख्या में लोग बाग आते हैं। तो ये मंदिर वो भव्य और विशाल मंदिर है। तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड, आगे आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, और नहीं लगती तो भी अच्छी बात है। तो आप एक छोटा सा डिसलाइक करके और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे फ्रेंड ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। आगे मैं ये गलती नहीं करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़बरदस्त रहो, और मेरी कहानी किस्से देखते रहो। सो थैंक यू।